तो खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज एक निष्पक्ष पत्रकार ने एक तंज कसा। किस पर? ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर। मुझे बहुत उम्मीद थी इस पत्रकार से कि ये पत्रकारिता करेंगे, लेकिन कब इन्होंने पत्रकारिता छोड़ करके किसी की गोद में बैठ करके उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया, ये सब आपको पता है। इन सब में नहीं जाते हैं, बल्कि एक निष्पक्ष पत्रकार जो किसी के पक्ष में नहीं बोलता, सवाल सत्ता से भी सवाल सत्ता के सामने भी खड़ा करता है, सवाल विपक्ष के सामने भी खड़ा करता है, सवाल आम जनता से भी करता है, सवाल खास जनता से भी करता है, सवाल मंत्री से भी करता है, और सवाल जो है आम मतदाताओं से भी करता है। एक निष्पक्ष पत्रकार जो है वो अपने आप को निष्पक्षता दिखाने की तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन निष्पक्ष नजर नहीं आता है। चलिए, दीपक चौरसिया साहब ने ट्वीट किया। हालांकि मैं उनका बहुत इज्जत और सम्मान करता हूं, इसलिए भी क्योंकि वो आजकल किसी की गोदी में बैठ करके सत्ता की मलाई चाटने का काम कर रहे हैं। तो सुनिएगा, उन्होंने एक ट्वीट किया, फिर आगे बात करते हैं। इनको जवाब हम बहुत अच्छी तरीके से देंगे। सवाल सिर्फ एमआईएम पर करना, सवाल सिर्फ और सिर्फ एमआईएम से करना, सवाल तंज सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी पर करना, या फिर इनके अंदर अगर हिम्मत है तो हुकूमत से सवाल क्यों नहीं, दूसरी पार्टियों से सवाल क्यों नहीं। आप समझ गए होंगे। निष्पक्ष होकर के मैं भी इस वक्त बात कर रहा हूं, जैसे ये निष्पक्ष है वैसे ही मैं निष्पक्ष होकर के बात करना चाहता हूं। आप सुनिएगा उनका ट्वीट क्या है। एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने देशभक्ति की अनूठी मिसाल कायम की है। उन्होंने दिल्ली दंगे के आरोपी और मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद से टिकट दिया। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर दंगे को मास्टरमाइंड करना, अपने छत पर कंट्रोल बम, पत्थर, गुलेल रखना जैसे तमाम आरोप लगे थे। सबसे पहले निष्पक्ष पत्रकार लिख रहे हैं आरोप लगे थे। जरूरत क्या थी, जब अदालत ने अभी ये साबित ही नहीं किया कि वो दंगे का मास्टरमाइंड है, ये साबित किया ही नहीं, अदालत का ये फैसला आया ही नहीं कि ताहिर हुसैन आरोपी हैं, सिर्फ आरोप लगे हैं, तो क्या जरूरत थी ट्वीट करने की। लेकिन कहां भैया, निष्पक्ष है तो सवाल तो करेंगे, कोई बात नहीं। अगर आप निष्पक्ष है तो हम जैसे लोग बैठे हैं आपका जवाब देने के लिए। आपने लिखा है कि आरोप लगे थे, दिल्ली दंगों के आरोप में ताहिर हुसैन अभी भी जेल में बंद है। अभी एक चीज समझ में आ गई कि दिल्ली में जो दंगा हुआ था उस पे आरोप लगे थे, उस आरोप के तहत जेल पर है, ना कि आरोपी बन करके हैं। सबसे पहला मैं क्लियर कर दूं। अब सवाल ये है, हुकूमत किसकी है इस वक्त हिंदुस्तान में? भाजपा की है। आप जानते हैं कि देश के बड़े बड़े पत्रकार सत्ता की मलाई चाटने के लिए सत्ता की गोद में बैठ करके दलाली कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे, बाकी आप समझदार हैं। दीपक बाबूजी कहीं ना कहीं एमआईएम पर तंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड था उसको मुस्तफाबाद से एमआईएम ने टिकट दे दिया। अब सुनिएगा, इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं पाई जाती है कि ये भाजपा से सवाल कर ले। अब जाहिर सी बात है, मैंने भाजपा का नाम लिया तो थोड़ा बहुत तो मुझे डर लगेगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। आप जैसे पत्रकार का सवाल का जवाब देना ये मेरे अंदर फितरती तकाजा मेरा ये है कि मैं जालिम के खिलाफ बोलता हूं और हक के साथ खड़ा रहता हूं। आपने एक तंज कसा तो अब जवाब सुनिएगा। आपके अंदर एक जर्रा बराबर भी हिम्मत नहीं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपने ये एमआईएम पर, मान लीजिए कि आपने सवाल नहीं किया, मान लीजिए आपने तंज नहीं कसा, लेकिन आपने लिखा कि दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड, उसके छत पे बम रखे थे, गुलेल रखे थे, वो जेल में बंद है। इतना ही सवाल भाजपा से कर लीजिए आप। क्यों? भाजपा की प्रज्ञा ठाकुर याद है ना आपको? 2008 में सितंबर में मालेगांव महाराष्ट्र में एक बम विस्फोटक के मामले में मुख्य आरोपी थी। और सुनिए, आरोपी ही नहीं, एनआईए कोर्ट में अभी भी उन पर केस चल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा, देश विरोधी कानून पर लगा हुआ है, यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है। ताहिर हुसैन पर तो यूएपीए तो नहीं लगा हुआ है, ताहिर हुसैन पर तो रासुका तो नहीं लगा है, ताहिर हुसैन पर देश विरोधी कानून तो नहीं लगे हुए हैं। लेकिन चलिए ठीक है, वहां पर तो अभी आरोप लगे हुए हैं, यहां पर तो आरोप सिद्ध हो रहे हैं। मुख्य आरोपी प्रज्ञा ठाकुर थे। हिम्मत है, भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया, भाजपा ने उन्हें भोपाल से टिकट दिया, सांसद बनी, लेकिन आपके अंदर इतनी जरूरत नहीं पाई जाती है कि आप भाजपा से सवाल कर लें, क्योंकि आप जिसकी गोद में बैठे हैं ये पूरी देश की जनता जानती है।
आपके अंदर, आपको जब मुसलमान कहीं वर्ड आ जाता है तो आपको बहुत मजा आता है पत्रकारिता करने पर, और खास करके एक समुदाय की पत्रकारिता करने पर। आप उरूज पर हैं। आपको कौन जानता था 2014 से पहले? आपकी क्या औकात थी, आपकी क्या बिसात थी? ये तो बस ये कह लीजिए, शुक्र मनाइए ये कि भैया हुकूमत जो है, जिस पे आप गोदी पे बैठना चाहते थे, उसकी हुकूमत आ गई। आप गोदी पे बैठ करके पत्रकारिता कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपके अंदर, अगर असल माँ का आपने दूध पी रखा है या फिर एक बाप के खून है, तो आप पत्रकारिता कीजिए। यकीनन आप पत्रकारिता में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन सिर्फ तंज एमआईएम को करना, सिर्फ तंज जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को टारगेट करना, अरे मेरा भैया, आइए भाजपा से सवाल कीजिए, हम आपके साथ हैं। उम्मीद है कि आप पत्रकारिता को जिंदा रखेंगे। आप देश के चौथे मजबूत स्तंभ हैं। अब पत्रकारिता ही दलाली में उतर आएगी तो फिर पत्रकारिता बचेगी कहां? खैर, उम्मीद है कि मेरे इन सवालों के जवाब आप बहुत जल्दी देंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो भाजपा से भी सवाल कर लीजिएगा। तो चलता हूं भाई, अल्लाह हाफिज। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।